और मरतबा सूरह हल और 3 मरतबा सवाब की मजलिस और सफ़र का महीना चल रहा है। आप मुसलसल मजलिस फ़ज़ाइल शौदा सवाल करवा रहे हैं। अज़ीज़ा ने गिरामी इस साल सवाब की मजलिस से लिहाजा कुछ बातें अर्ज़ करता हुआ चलूँ। हमारे यहाँ जब किसी की वफ़ात हो जाती है, किसी का इंतकाल हो जाता है, तो उसके मरने के बाद घर वाले, उसके अज़ीज़ व वालिद उसके साले सवाब के लिए सेव की मजलिस कराते हैं, की मजलिस कराते हैं, शमाई की मजलिस कराते हैं, बरसी की मजलिस कराते हैं। उसके बाद धीरे धीरे करते 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 जो साले सवाब का सिलसिला होता रहता है, जो डेली मिलता रहता है, वो कम होता रहता है। हम आप नहीं जानते कि वो मुर्दा किस हालत में है, आलम बरज़ख में है। सबसे जो आप टफ जगह है, अपने आलम बरज़ख वो झेल रहा है, उसको लिहाजा कुछ ना कुछ रोज़ वो चाहता है कि हमें इस सारे सवाब के नाम पर मिलता रहे। लेकिन शुरू में हमारे यहाँ जब कोई इंतकाल करता है, दुनिया से पूछ कर जाता है, तो रोज़ मजलिसें होती हैं सारे सवाब की। 40वां होता है, छमाई होती है, बरसी होती है। उसके बाद धीरे करते करते बरसी पर यानी हर साल उसकी मजलिस साले सवाब की जाती है। उसके बाद लोग भूल जाते हैं। लेकिन सबसे अच्छा जो इस साले सवाब का तरीका एकदम श्योर जो है कि सवाब पहुंचेगा ही पहुंचेगा, वो ये है कि कोई झंझट का काम नहीं। अब लोग कहेंगे कि कहाँ इतना वक्त मिलेगा कि हर दिन हम इनकी मजलिस कराएं, हर दिन हम इनको बुलाएं, उनको बुलाएं, इतना वक्त नहीं है, परेशानियां हैं, कौन अब रोज कराए। सबसे अच्छा जो तरीका बताया गया है कि अगर आप अपने मरहूमीन को सारे सवाब करें, वो मसाइब सरकारी से जो शौदा सारे करबला के शहीदों का मसाइब पढ़े। अब क्या तरीका है, मैं आपको वाक़े के साथ ही बताता चलूँ। लोगों के पास वक्त नहीं रहता। सबसे अच्छा तरीका, एक शख्स है और उसकी माँ का इंतकाल हो गया, उसकी माँ का इंतकाल हो गया और उसने शुरू में तो रोज मजलिस सारे सवाब किया, लेकिन उसके बाद धीरे करते करते कम हो गया। लेकिन अब उसको फिर एक दिन वो हुआ कि मैं कुछ कर ही नहीं रहा हूँ उनके सारे सवाब के लिए, लिहाजा उसने अपने मन से, उसने कहीं पढ़ा नहीं, कहीं रिवायत नहीं पढ़ी, कहीं हदीस नहीं पढ़ी, अपने मन से उसने ये काम शुरू कर दिया कि वो जब भी ज़ोहर की नमाज या मगरिब की नमाज के बाद टाइम मिलता था थोड़ा सा, तो वो खुद जो उसको मसाइल याद होते थे करबला के शहीद के, वो पढ़ता था, गिरिया करता था थोड़ी देर, दादा ने 2-3 मिनट पढ़ के गिरिया करके फिर वो इसका सवाब वो इसाल कर देता था। खुदाया करे इसका सवाब अपनी माँ को इसाल कर दिया। कुछ दिन तो ये चला, लेकिन जब उसने किसी को बताया, अपने दोस्त को या मैं बोला, तो वो कहता है कि ये तुम अमल कर रहे हो, तुम्हारा वक्त भी जा रहा है, क्या पता ये जो तुम बेफालतू का अमल कर रहे हो सवाब पहुंचे ही ना पहुंचे। अब उसने कहा तुम्हारी बात तो सही है ना, हदीस में है ना, रिवायत में है ना, किसी ज़ाकिरीन से मैंने सुना, मैंने तो बस ऐसे शुरू कर दिया, अब इसका सवाब क्या पता पहुंचे या ना पहुंचे। अब ये सोचकर उसने बंद कर दिया, 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन। अब जब बंद कर दिया, उसने एक दिन उसके ख्वाब में उसकी माँ आती है और कहती है मैं आलम बरज़ख में हूँ, मैं बरज़ख झेल रही हूँ,
इसके पहले तुम कुछ ऐसा अमल किया करते थे जो मुझे बहुत राहत देता था, जो मुझे बहुत चैन देता था, लेकिन आजकल से मैं देख रहा हूँ कि वो अमल, वो चीज, तो वो सारे सवाब तुम कर दे रहे हो। अब उसको वो होता है कि ये देखिए कितना बड़ा अमल है, किसी चीज का वो नहीं। लोग कहते हैं कहाँ तक कोई मजलिस करे, कहाँ तक कोई वो करे, नमाजें पढ़े, ये सब पढ़े। लिहाजा आप जब भी मजलिस नमाज पढ़े, आपके वालिदैन है, आपके अजीज और अकरबा है, जो आपके चाहने वाले हैं, आपके दुनिया में नहीं है, जब भी आपको वक्त मिले एक फिक्रा, दो फिक्रा मसाइब का पढ़े और ये सारे सवाब करें। इससे अच्छा वसीला, इससे अच्छा कोई सवाब हमारे मोमिन के लिए नहीं है। अज़ीज़ान गिरामी, आप देखें कि ये कितना मेन चीज़ है, ये इमाम हुसैन का तज़किरा, कितना इस सारे सवाब में कितना मरूमीन के लिए रहमत होता है। एक मोमिना थी, वो इंतकाल कर गई। अब आप देखें एक शख्स के ख्वाब में उसके वालिद आते हैं और वो कहता है कि आप मेरे ख्वाब में, तो कहता है हाँ, इससे पहले मुझ में बहुत अजाब था, बहुत अजाब मुब्तला था, मैं बहुत अजाब झेल रहा था, लेकिन एक मोमिना है जो मेरे कब्रिस्तान में आकर दफन हो चुकी है, और उसके मरने जैसे वो दफन हुए उसके बाद हमारे दायरे में जितनी भी गुर्दे थे, जिन पे अजाब नाजिल हो रहा था, उन सबके अजाब को मिटा दिया गया और सब पे रहमत नाजिल कर दी। अब वो शख्स सुबह उठता है और उस मोमिना के घर में जाता है, उसके बेटे से पूछता है कि ये आपकी जो वालिदा थी वो कौन सा अमल करती थी। उसने पूरा वाक़या बताया, तो उसके बेटे ने कहा मेरी बात जो थी वो कोई खास अमल तो नहीं करती थी, बस रोज जो है वो ज़ायरत आशूरा कसरत से पढ़ती, जिसका ये मुझे लगता है वो अमल है। आप देखिए ज़ायरत आशूरा का ये अमल है। ज़ायरत आशूरा लोग कहते हैं बड़ी है, कहाँ तक कोई रोज पढ़ेगा, वक्त नहीं है। अगर वो भी नहीं है तो उससे एक कमतर ज़ायरत है, लेकिन छोटी ज़ायरत है, लेकिन फ़ज़ाइलों में बहुत बड़ी है, उसके फ़ज़ाइल बहुत, मर्तबा बहुत बड़ा है, अज़मत बहुत बड़ी है। वो ज़ायरत इमाम हुसैन है, जिसको आप ज़ायरत वारिसा भी कहते हैं। ये है कि आप डेली पढ़ें, उसका बहुत सवाब है। ये जो मौत है वो हर जगह जहाँ जाती है वो मातम फैला देती है, गम फैला देती है, लेकिन जब दरे आले मोहब्बत पे आती है तो आप देखें रुस्वा हुई दिखती है। दरे सैयदा पे आती है तो इतनी हिम्मत नहीं होती कि वो दरे ज़हरा पे बगैर परमिशन के, बगैर इजाज़त के आए। अब अज़ीज़ान गिरामी, आपने वाक़या सुनाया है, रसूल खुदा की वफ़ात का वक्त करीब है। अब मलकुल मौत है जो रसूल सैयदा के घर पे खड़ी है, उसको भी पता है कि अब ऐसे के दर पे खड़े हैं जो ठोकर से मुर्दों को जिंदा करता है। अज़ीज़ान गिरामी, शायर कहता है कि हर महराब में अली है तो मिंबर पे है अली, काबा गवाह दोष पैगंबर पे है अली, हिजरत की शब रसूल के बिस्तर पे है अली, हर जहां अली मिलेंगे दामन बचाइए, बचना अली से है तो जहन्नम में जाइए। सलवात पढ़े मोहम्मद। आप देखिए अली के जब दर पे आती है तो किस तरह उसकी हालत हो जाती है। अब कुछ आप देखिए मौत जहाँ जाती है, जिस घर में भी जाती है, उधर मातम फैला देती है, रोना पीटना बच जाता है। लेकिन जब दरे सैयदा पे आती है तो इतनी हिम्मत नहीं है कि बगैर इजाजत के वो आ जाए। जब दरे अली पे आती है उसको भी पता है हम किसकी बारगाह में जा रहे हैं। आप देखिए जब अली का ये मर्तबा, अली को तो आप छोड़ दे, लेकिन इरशाद है कि जब कि कोई मोमिन मरता है तो अली उसके जनाजे पे जाते हैं, लेकिन उसके पहराने की तरफ जाते हैं, पैर की तरफ जाते हैं, ताकि जब उसकी रूह निकले तो इंसान उसकी ज़ियारत करे मौला अली और उसकी रूह आसानी से निकल जाए। और जब अपने मुनकिर की ने हमको कहीं अकेला नहीं छोड़ा, ना दुनिया में ना आखिरत में। कहते हैं ना कि बरज़ख का, कब्र का इंतजाम तुम करके आओ, महशर में हम तुम्हें बख्शवाएं। आप देखें, लेकिन बोला तो गया है, लेकिन कब्र में भी इरशाद है कि तुम ऐसा अमल तो करो, कब्र में भी हम तुम्हारे पास आएंगे। आप देखें ये 2 लाइन का वो याद आ रहा है कि ज़ेरे लहद जो आए फरिश्ते बड़े बड़े, ज़ेरे लहद जो आए फरिश्ते बड़े बड़े, मौला अली को मैंने पुकारा पड़े पड़े। ज़ेरे लहद जो आए फरिश्ते बड़े बड़े, मौला अली को मैंने पुकारा पड़े पड़े, और मुनकिर नकीर उनके कदम चूमने लगे, मौला ने बख्शवा दिया मुझको खड़े खड़े।
सबके मुंह से ज़ेरे लहर में अली अली नहीं निकल जाएगा, उसके मुंह से सिर्फ निकलेगा जिसको दुनिया में कहने की आदत होगी, जो अली का अज़ादार होगा, अली का बांधने वाला होगा, जो दुनिया में भी अली अली करता होगा, तब उसको आदत होगी, तब जाके वो कब्र के अंदर मौला अली को बुला पाएगा। लेकिन ऐसे जो अली के नाभि से जलने लगते हैं, अली के नाभि से दूर भागने लगते हैं, वो अली को कब्र में नहीं बुला सकते और अली उनकी शिफात करने नहीं आएंगे। आप देखिए, आप अपनी अज़मत समझे, मौला अली तो बहुत इमाम है, उनकी तो बात ही अलग है। आप अपनी अज़मत समझे, मौला ने कहा कि इंसान बीच में है ही नहीं, इंसान बीच में है ही नहीं, या तो इंसान जानवर से बदतर है या इंसान फरिश्तों से अफजल है। अब इंसान कैसे, ना आप ना हम ना कोई जानवर से, या तो हम इंसान है ही बस नाम का इंसान है, बाहरी से हम इंसान है, आप भी इंसान मैं भी इंसान, लेकिन अंदर से हकीकी से या फिर कोई जानवर से बदतर या फिर कोई फरिश्तों से अफजल। अब हमारा अमल बताएगा कि हम जानवर से बदतर है या हम जानवर से बदतर है या फरिश्तों से अफजल है। अब इंसान जब फरिश्तों से बदतर होता है, जानवर से बदतर होता है, तो जब मलकुल मौत उसकी रूह निकालने आते हैं तो आप देखिए कैसे निकालते हैं। कुरान में इरशाद हो रहा है, मलकुल मौत पहले आते हैं, उसके नाम की पहले फाइल पढ़ते हैं कि उसका अमल कैसा है। इस जगह तुमने उधार लिया था, बोला था कल आके दे जाऊंगा, नहीं दिया था, उसका हिसाब उनके पास है, भले चाहे वो 1 रुपए ही क्यों ना हो, आप छोड़ के आए हो कि अगले दिन ले जाएंगे और आप भूल गए देना, उसका भी अमल। अब इनके वादा करके गए थे कि इनके आएंगे, उनके नहीं गए, उसका भी अमल। किसी से बदसलूकी की, उसका भी हिसाब। आप देखिए, किसी से बदतमीजी की, उसका भी हिसाब, किसी से गीबत की, उसका भी हिसाब, किसी से हसद की, उसका भी हिसाब, सबका हिसाब। अब जब फाइल पढ़ेंगे, फाइल पढ़ने के बाद अब जब पता लग गया कि इंसान जो सामने है और जिसकी मैं रूह निकालने जा रहा हूँ वो फरिश्तों से अफजल नहीं, वो जानवर से बदतर है, तो कुरान में इरशाद हो रहा है उसकी रूह ऐसे नहीं निकलेगी, पहले उसको पीटा जाएगा। और अब कुरान में ये भी है कि कहाँ पीटा जाएगा, इरशाद हुआ कि उसके पीठ पर और उसके रुखसारों पर पीटा जाएगा और पीट कर रूह निकाली जाएगी। अब जो ये वो है रिवायत की, कुछ लोगों की रूह ऐसे निकलेगी जैसे कांटेदार पेड़ से बकरी लिबास को खींचा जाता है और जैसे खींचने के बाद उसके कोई अर्जा सलामत नहीं रहते, अलग अलग हो जाते हैं, वैसे इंसान की नफ्स अलग अलग हो जाएगी, रूह अलग अलग हो जाएगी, इतनी अजियत होगी। और एक जगह ये रिवायत है कि ऐसे रूह निकलेगी जैसे फूलों से खुशबू। अज़ीज़ान गिरामी, कभी कभी ऐसे बंदे से सुननी भी चाहिए, हमेशा वाह वाह वाली बंदे से काम नहीं आती, जो ऐसे बंदे से है सरवास इसका सबसे बड़ा सवाब तो मरूबीन के लिए, जिनके उसमें ये अज़ा बिछाई गई, जिनके सवाब के लिए सबसे सीधा सवाब। या बात आगे तो बोल दूं, ज्यादा वक्त नहीं लेना, बस 3 से 4 मिनट। सबसे बड़ा सवाब, अगर किसी जाकिर ने कुछ बयान किया और किसी मरूबीन का इज़ारे सवाब हो रहा है और उसमें से एक भी शख्स एक भी दिन मान लीजिए वो चीज़ अमल का अंजाम दे दिया, तो सबसे बड़ा सवाब जो है वो मरूबीन को जाता है जिनके लिए सारे सवाब किया गया। तुम्हारी वजह से कम एक ही वक्त इसने कुछ अमल तो किया, बहुत बड़ा सवाब जो मरूबीन को जाता है, और मरूबीन इससे बहुत वो भी होते हैं। तो खैर, अब जब एक जगह रिवायत है कि रूह ऐसे निकलेगी जैसे फूलों से खुशबू। अब अज़ीज़ान गिरामी, जब मलकुल मौत आते हैं, अब जब मलकुल मौत आए और सामने देखा ना किसी का माल गल्ब किया, ना किसी की गीबत की, ज़ारत आशूरा भी पढ़ी, नमाज भी कसरत से पढ़ी, सबकी मदद की, यतीमों की, मिस्कीनों की, परशदा पर भी टाइम से गए, मजलिसें भी की, नमाज भी, रोजे भी, हज भी, ज़कात भी, सब चीज़ किया, किसी की गीबत नहीं, किसी का झूठ नहीं। अब जब पता चल गया कि ये इंसान जो है वो फरिश्तों से अफजल है, तो अब उसकी फौरन रूह नहीं निकलेगी। अब आप जो सुनते रहते हैं कि मौला अली आएंगे, तो अब आप सुनिए, अब इंसान जो वो है, आप देखिए फरिश्तों से अफजल है, और जो रूह निकालने आ रहा है वो फरिश्ता है, फरिश्ता, और जिसकी रूह निकल रही है वो फरिश्तों से अफजल है। तो अब सीनियर हुआ कि नहीं,
अब जब मलकुल मौत आएंगे तो सबसे पहला जो काम होता है मलकुल मौत का वो ये है कि इंसान में जो हैवतदारी है मौत की उसको दूर करे। अब मलकुल मौत आते हैं तो वो कहते हैं आप परेशान क्यों होते हैं, आप परेशान क्यों होते हैं। मैं मिसाल के तौर पर बोलेगा कि अभी दिसंबर में मेरा रिटायरमेंट था, उसके बाद हमने तय किया था कि करबला की ज़ियारत करेंगे, उसके बाद मजलिस करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, तो ये सारा काम पड़ा था, इतने के बीच में आप आ गए, ज़ियारत भी रह गई, रिटायरमेंट भी रहेगा, ये भी रह गया, वो भी रह गया। अब हैवत तो तारी होगी। अब मलकुल मौत का काम है कि जो हैवत तारी है मौत की वो उसको दूर किया जाए। तो सबसे पहले अब मलकुल मौत कहेंगे अच्छा आसमान की तरफ देखिए। अब वो आसमान की तरफ देखेगा, आसमान की तरफ देखा, अरे वो कहेगा ये कौन है, तो वो कहेगा ये आपके दादा जान का। अच्छा दादा जान की तो बात बहुत सुनते थे, आज देख भी लिया। अब उसके बाद भी सबको अजीज व अकारिब दिखाएंगे जिनका इंतकाल हो गया, अभी इसने ये देख लिया। अब उसके दिल में थोड़ा जज्बा तारी हुआ कि चलो हमें मौत ये है। अब उसके बाद जब अपने अजीज को देख लिया, अब मलकुल मौत आएंगे, उन्होंने कहा अपनी नजर को और ऊंचा करो, और ऊंचा करके देखो कुछ नूर होंगे जो आसमान में दिख रहे होंगे। अब उसने देखा कि आसमान में 14 नूर है। अब 14 नूर को देखा, अब उसने कहा ये नूर कैसे है, तो मलकुल मौत ने कहा तुम नहीं जानते, तो सबसे पहला है तो रसूल खुदा का नूर, दूसरा अली मुर्तजा का नूर, काजिम का नूर, आखिरी इमाम तक का नूर, शहजादी ज़हरा का नूर। अब इसमें वो कभी अली की ज़ियारत करेगा, कभी हसन की ज़ियारत करेगा, उसकी रूह निकल जाएगी, ऐसे रूह निकलेगी जैसे पता चलेगा जैसे फूलों से खुशबू निकल रही है। सलवात पढ़े मोहम्मद, कोई अज़ियत नहीं, कोई टेंशन नहीं, रूह निकल भी गई पता भी नहीं चलेगा। वो खुद कहेगा आप जल्दी मुझे दुनिया से ले चलो, मुझे तो वहां जाना है, असली दुनिया तो वो है, मुझे अपने मौला से मिलना है, मुझे अपने आका से मिलना है। अब उसको जब पता चल जाएगा कि मौला, जिस मौला की ज़ियारत करते हम दुनिया भर में परेशान रहते थे कि मौला ज़ियारत हमें करबला जाना है, करबला जाना है, वो खुद वहाँ मौजूद है, वो खुद लहर में आएगा। अब वो खुद कहेगा ये सब मुझे छोड़ो, जल्दी से मुझे ले चलो। रूह ऐसे निकली जैसे फूलों से खुशबू। और जब तय हो गया कि इंसान जानवर से बदतर है तो पहले पीट के रूह निकाली गई। अब उसको ये तो पता चल गया ना, अब रूह ऐसे निकल रही है तो अंजाम कैसा होगा, जब इब्तिदा ऐसी तो इंतहा कैसी होगी, कब्र कैसा होगा, बरज़ख कैसा होगा। मौत जहाँ गई वहाँ मातम फैलाया, गम फैलाया, लेकिन जब दारे आले मोहम्मद पे आई तो इतनी हिम्मत नहीं है कि सैयदा के दर पर बगैर इजाजत किया जाए। पता है कि उसके दर पे जा रहे हूँ। जो अज़ीज़ान गिरामी कोई ज़ौजा होती है वो अपने शौहर का आधा ईमान होती है, और ज़हरा की अज़मत को आप पहचाने, ज़हरा उसका आधा ईमान है जो खुद कुल्ले ईमान है। आप देखिए माँ होती है, खातून होती है, वो अपने बच्चों की जन्नत होती है, उनके नीचे में, उसके पैर के नीचे अपने उनके बच्चों की जन्नत होती है। शहजादी के कदमों के नीचे उनकी जन्नत है जो खुद जन्नत के सरदार है। आप देखिए कितनी अजमत है, पता है कि उसकी दर पे जा रहे हैं। और यही वो शहजादी है जिनकी अजमत को नहीं पहचाना गया, जिनके मर्तबे को नहीं पहचाना गया, जिनके मकाम को नहीं पहचाना गया। आज हम और आप हैं, गिरिया कर रहे हैं, लेकिन कोई भरोसा नहीं कि जिंदगी का भरोसा है नहीं है, अगले साल हम रहेंगे नहीं रहेंगे। जितने भी दिन अय्याम के बचे हैं दिल खोल के रोएगा, क्योंकि अभी कुछ ऐसे भी शहादत आने वाली है जिसमें शहजादी सकीना की शहादत है, और छोटी सी बच्ची की शहादत है जो अपने भैया से कहती है भैया क्या यतीमों के साथ ऐसा शुरू करता है। भैया मैंने तो सुना था जब किसी का बाप मर जाता है तो प्यार से दस्ते शफकत फेरा जाता है। भैया मैंने तो सुना था जब किसी का बाप मर जाता है तो उसके साथ अच्छा सलूक होता है। भैया मैंने तो सुना था जब किसी का बाप मर जाता है तो उसके कान में गोशवारे पहना जाता है। भैया मैं सकीना हूँ, मेरे साथ सब उल्टा हुआ। अरे मेरा बाबा मारा गया, किसी ने प्यार से दस्ते शफकत तो नहीं खेला, तमाचे लगाए गए। भैया मैं सकीना हूँ, मेरा बाबा मारा गया, अरे किसी ने प्यार तो नहीं किया, मेरा दामन जला दिया गया। भैया मैं सकीना हूँ, अरे जब किसी का बाबा मरता है तो प्यार से उसके कानों में, अरे शिब्र को सब्र नहीं हुआ, अरे शिब्र ने गोशवारे खींचे, ऐसे गोशवारे खींचे, अरे कान से लहू जारी हुआ। अज़ीज़ान गिरामी
आप देखें जो शहादत आएगी दिल खोल के रो लेना, क्योंकि हर बार सबको शहजादी क्या पता आइंदा साल किसी को मौका दे या ना दे। अरे किसी की जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है। मैं अक्सर पढ़ा करता हूँ, रहे जो अपने बरस हमें ये गंभीर है, जो चल बसे तो अपना सलाम आखिर है। आप देखें, अरे आपका जो आप देखें ये कितना मखसूस अयाम चल रहा है, शहजादी की इसमें शहादत है, आप गिरिया करेंगे। लेकिन आज मुझे शहजादी का मसाइब नहीं पड़ रहा, क्योंकि आज एक बाप ने अपने बेटे के लिए इज़ाले सवाब की परचर्जा बिछाई है। अरे आप देखें, आप अज़ीज़ान गिरामी, एक शख्स आता है और पूछता है मौला मौला आप बताइए खुदा की सबसे बड़ी रहमत क्या है? तो मौला ने कहा खुदा की सबसे बड़ी रहमत है कि किसी के घर खुदा की बहुत हसीन सा बेटा पैदा करे। अरे बहुत हसीन सा बेटा पैदा करे। उसने फिर जवाब दिया, पूछा मौला सबसे बड़ा इम्तिहान क्या है? तो मौला ने कहा अरे उसी बेटे को खुदा जवानी के आलम में उसको मौत दे दे। अरे बाप के ऊपर बहुत सख्त तरीन ये अमल होता है, ये इम्तिहान होता है अज़ीज़ान गिरामी। लेकिन तारीख में मैंने एक ऐसा बेटा देखा, अरे जिसे सैयदे सज्जाद कहते हैं। अरे जब हमारा बाबा मरता है, जब हमारे यहाँ कोई मरहूम मरता है, तो हम और आप कैसे अरे जल्दी उसके कफन का इंतजाम करते हैं, उसके गुस्ल कफन का इंतजाम करते हैं। एक बेटा भी मौजूद है ना, अरे जल्दी गुस्ल का इंतजाम, कफन का इंतजाम। लेकिन हाय सैयदे सज्जाद, अरे रो के बार भी अम्मा से कहता वो भी अम्मा, अरे देखा है कोई ऐसा बेटा जिसके बाप का लाशा अरे बेघरों कफन पड़ा, बस एक फिक्रा और मैंने मजलिस को तमाम किया। अज़ीज़ान गिरामी, पिछली साल जो मुहर्रम हुआ बहुत सख्त तरीन हुआ। हमारे यहाँ तो ताजिया दफन हो गए थे, लेकिन लखनऊ में और भी कई जगह, जब कितनी जगह लोगों ने 12 मुहर्रम को 13 मुहर्रम को ताजिया दफन किया। अरे जब लोगों ने पूछा कि अच्छा बताओ, अरे असरे आशूर के बाद जब तुम ताजिया को देखते थे तो तुम्हें कैसा लगता था? अरे वो तड़प के बोलते थे, जब ताजिए की तरफ निगाह जाती थी अरे दिल कांप जाता था, अरे मुंह से चीख निकल जाती थी। मैं कहूँगा अरे तुमने अभी तो ताजिया दफन नहीं किया तो इतना तड़प रहे हो। आए सैयदे सज्जाद, अरे बाप का लाशा बेगोरों में मत पड़ा, अरे बेटा मुहर्रम को अरे पड़ा है। अरे शहजादी जब आती है एक खतीब के पास कहती है तुमने मौला सैयदे सज्जाद का मज़ाहिब, बस एक मिसरा तुमने मौला अब्बास का मज़ाहिब पढ़ा और तुमने एक चीज नहीं पढ़ा। शहजादी ने बोला क्या शहजादी? उसने कहा है शर्त तुमने हर मज़ाहिब पढ़ा लेकिन एक मज़ाहिब नहीं पढ़ा कि करबला में जो शहीद हुआ, अरे जब दीन से ज़मीन पर आया तो उसके हाथ होते थे। अरे जब दीन से ज़मीन पर आता था हाथों का सहारा, अरे हाय मेरा अब्बास, अरे हाथ तो दे रही, अरे मुंह के बल गिरा। मैं कहूँगा शहजादी आपको यहाँ पे अब्बास याद थे। अरे 11 मुहर्रम को अरे जब बारी सारी बीबियां अरे अपने हुसैन के लाशे के सामने से गिराई जा रही थी, अरे ज़ैनब के तो हाथ बंधे पुष्ट बंधे थे,